एक दिन सुबह सुबह हाइबारा का फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि एपोटॉक्सिन 4869 का कोई नया ट्रायल करने वाली है। ये बात सुन के तो मैं जल्दी चला गया डॉक्टर आगाशा के घर। हमेशा की तरह इस बार भी हाइबारा ने बहुत सारे रूल्स मुझे समझाए, लेकिन मैंने उस सब को नज़रअंदाज करके जल्दी उस मेडिसिन को खा लिया और मन ही मन सोचने लगा इससे मैं फिर से शिनिची कुडो बन पाऊंगा। और तभी रिएक्शन शुरू हो गया। मुझे पता चला कि कुछ हो रहा है। रिएक्शन खत्म होने के और मेरी होश आने के बाद मैं बाहर आया, लेकिन मुझे कहीं भी हाइबारा नहीं दिखी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे तब भी नहीं दिखी। ये मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। उसके बाद मैं अपने दोस्तों को चौंकाने के लिए स्कूल के लिए दौड़ा। वहाँ पे मेरे घर के यार्ड का जो ट्री था वो कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा था मुझे। मैंने सोचा शायद कोनन की साइड से देखते देखते मुझे इसकी आदत हो गई है। उसके बाद मैंने कुछ बिल्डिंग्स देखी जो वहाँ पे पहले नहीं थे। आखिरकार मैं अपने हाई स्कूल में शिनिची बन के पहुँच गया। लेकिन यहाँ पे समस्या खत्म नहीं होती। तभी मुझे कुछ अजीब दिखा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी लॉकर को मेरे एब्सेंस पे कोई ज़रूर यूज़ कर रहा था। मैंने आसपास के लॉकर को भी बहुत अच्छी तरह से देखा। उसके बाद मैंने सोचा शायद लॉकर यहाँ पे नहीं था। सीधा मैं अपनी क्लास की तरफ गया। शायद सब लोग मुझे देख के चौंक जाएंगे। हे सब लोग कैसे हो? सब स्टूडेंट्स ने मेरी तरफ एक बार देखा और उसके बाद अपने अपने काम करने लगे। क्या ये लोग मेरे आने पे एकदम भी सरप्राइज नहीं हुए? एक मिनट रुको, ये लोग असल में है कौन? मैं तो इनमें से किसी को नहीं जानता। इस क्लास में आखिर चल क्या रहा है? शायद से मैं कोई गलत क्लासरूम में आ गया हूँ। उसके बाद मैं क्लास नंबर देखने के लिए दौड़ा, लेकिन मैंने देखा ये मेरी ही क्लासरूम नंबर है। किसी भी कीमत में मुझे रैन को पहले ढूंढना होगा। लंच ब्रेक के टाइम हमेशा रैन कैराटे क्लब में होती है, लेकिन यहाँ का दरवाज़ा अभी लॉक है। पास में मुझे एक और रूम दिखा। रूम के दरवाजे में लिखा था द डिटेक्टिव क्लब। मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई ऐसा क्लब है। अंदर आने के बाद मैंने जो देखा, आयुमी, मित्सुहिको, गेंटा सब लोग बड़े हो चुके हैं। उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा वो लोग मुझे कोई और समझ रहे हैं, लेकिन ये लोग हाई स्कूलर कैसे लग रहे हैं। उसी वक्त आयुम ने मुझे कहा कि मैंने अपनी चश्मा क्यों नहीं पहनी। इत्तेफाक से मेरे पॉकेट में मुझे एक चश्मा मिला। चश्मा पहनने के बाद मुझे पता चल गया कि वो लोग मुझे और कोई नहीं कोनन समझ रहे हैं। इसके बाद हाइबारा उस रूम के अंदर आई। सबकी तरह हाइबारा भी बड़ी हो चुकी थी। मैंने तभी सोच लिया कि मैं हाइबारा से पूछूंगा यहाँ पे असल में क्या चल रहा है। उसके बाद मैं हाइबारा को स्कूल के गार्डन में ले गया। वहाँ पे मैंने उससे पूछा यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है? मैं तो फिर से शिनिची बनने वाला था, तो फिर मैं कोनन बन के कैसे रह गया? और हाँ, मैंने बताया नहीं, हम लोग फर्स्ट ईयर एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट से हाई स्कूलर कैसे बन गए? हाइबारा ने कहा कि वो श्योर नहीं है कि मैं कौन से बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन वो राजी हो गई मुझे बताने के लिए कि 10 साल में क्या क्या हुआ है। उसने कहा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ भी पता नहीं लगाया है। हमने सिर्फ मिडिल और हाई स्कूल अटेंड किया और ऐसे ही टाइम निकल गया। मैंने बहुत बार एपोटॉक्सिन 4869 को इस्तेमाल किया। इससे मेरे अंदर उस ड्रग के खिलाफ बहुत अच्छी इम्यूनिटी तैयार हो गई, जिससे मैं 5 साल से शिनिची नहीं बन पाया। उसने और भी कहा कि उसे मुझे देख के बहुत ही चौंका हुआ लग रहा है। उसने सोचा शायद मैंने लंच ब्रेक के दौरान मेरी मेमोरी खो दी। इसके बाद वो अपनी क्लास के लिए निकल पड़ी। उसने मुझे और भी कहा शायद मुझे थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे घर चले जाना चाहिए। उसके बाद मैं घर के लिए निकल पड़ा। वहाँ पे मैंने देखा टीवी पे एजी और काजुहा को दिखाया जा रहा है। वो लोग अब बहुत बड़े हो चुके हैं और बहुत खुश भी लग रहे हैं। इससे मैं पूरी तरह से श्योर हो गया शायद 10 साल सच में ही बीत चुके हैं। उसके बाद आखिरकार मैं अपने घर मतलब रैन के घर पहुँच गया। घर थोड़ा सा पुराना लग रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं बदला। वहाँ पे मैंने जो पहले देखा कि अंकल मोरी अभी भी नहीं बदले। उसके बाद मैंने सोनोको को देखा। उसने मुझे कहा अराइटे सेंसेई से शादी करने के लिए रैन ने फाइनली डिसाइड कर लिया। इसे सुन के मैं तो बहुत ज़्यादा चौंक गया था। उसने मुझे और भी कहा कि अराइटे सेंसेई ने 2 साल पहले ही रैन को प्रपोज किया था, लेकिन रैन शिनिची के लिए वेट कर रही थी, जो कभी भी वापस नहीं आया। उसने अपनी फीलिंग्स को अभी और हमेशा के लिए ठीक करने के लिए रैन ने कहा कि वो उन जगहों पे जाना चाहती है जहाँ पे शिनिची के साथ उसकी मेमोरी जुड़ी है। मैंने उसके बाद सोनोको से पूछा ये जगह कौन सी है, क्या तुम्हें पता है सोनोको? उसने कहा कि उसे इन सब जगहों के बारे में कैसे पता होगा। इसके बाद मैं उन सभी जगहों पर जाने लगा जहाँ पे मेरे साथ रैन की बहुत अच्छी मेमोरीज जुड़ी हैं। मैंने उन जगहों पे रैन को बहुत अच्छी तरह से ढूंढा, लेकिन मुझे रैन वहाँ पे कहीं भी नहीं मिली। दिन खत्म होने चला था। मैंने बहुत जगह ढूंढा। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ रैन के साथ बिताई गई पुरानी समय की यादें आ रही थी। मुझे तब पता चला कि रैन के साथ बिताया गया वो समय मेरे लिए बहुत खास था।
हर वक्त रैन ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन मैंने रैन को हमेशा झूठ बोला और उसके इतने पास रहने के बाद भी उससे दूर चला गया। ढूंढते ढूंढते रात हो गई। तब मैं अपने घर के पास से गुजर रहा था। तब मुझे लगा शायद रैन यहाँ पे हो सकती है। मैंने जब दरवाज़ा खुला मैंने देखा कि रैन के जूते वहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं श्योर हो गया कि रैन मेरे ही घर पे है। इसके बाद मैंने रैन को मेरे घर पे लाइब्रेरी में पाया। मैंने लाइट्स ऑन करने की सोची। रैन ने मुझे मना करते हुए कहा कि मैं कोनन को अपनी आंखों के आंसू नहीं दिखाना चाहती। इस जगह से मेरी और शिनिची की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। ये बातें सुन के मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने कहा, तुम शादी करने वाली हो? ये बात सच है? वो भी अराइते सिंसे के साथ? ऐसा मत करो, तुम अभी शादी नहीं कर सकती। उसके बाद उसने मुझे पूछा क्यों नहीं कर सकती। मैंने उसे जवाब दिया क्योंकि मुझे इससे बहुत तकलीफ होगी। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी असली पहचान उसे दिखा दूंगा। इसका कारण ये है कि मैं ही हूँ असली शिनिची कुडो। तो फिर प्लीज तुम अभी शादी मत करो। इसके बाद मैं एकदम से चुप हो गया। थोड़ी देर के लिए मानो चारों तरफ जैसे शांत हो गया। उसके बाद रैन ने मुझसे कहा, जब से तुम एक हाई स्कूलर बने तुम बिल्कुल शिनिची की तरह दिखते थे। तब मैंने रैन को जवाब दिया, इसका कारण मैं उसके जैसा दिखता नहीं, मैं वही हूँ। रैन को लगा मैं उसे खुश करने के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। उसने और भी कहा कि उसने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। उसने 10 साल वेट किया, इसलिए बाकी के 10 साल वो खुशी खुशी बिताना चाहती है। कल वो आराधे सेंसे की प्रपोजल को मान लेगी। तब मैंने सोचा कि मैं रैन को सब कुछ बताऊंगा जो मेरे साथ आज तक हुआ है। मैं उसे सब सच बता दूंगा। और मैंने कहा, रैन मैं असल में। उसके बाद मैं गिर रहा। रैन ने मेरा नाम बहुत बार लिया, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मेरी बॉडी जैसे फिर से जल रही थी। क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद अचानक से मेरा नींद टूट गया। तभी हाइबारा ने मुझसे कहा कि मैंने उस दवाई को खाने के बाद साइड इफेक्ट्स के वजह से मैंने बहुत सारे हेलुसिनेशन देखे, जिसका कारण शायद मेरा बॉडी टेम्परेचर था। क्योंकि मुझे फीवर हुआ था इसलिए मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब इस दवाई को ठीक से काम करने के लिए ठंडी सिम्टम्स की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने हाइबारा की बात ठीक से नहीं सुनी थी इसलिए मुझे इतना भुगतना पड़ा। वैसे इससे हाइबारा को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इससे उसके दवाई का कोई नया टेस्ट पूरा हुआ। छोड़ो, कुछ तो काम आया। अच्छा वो एक सपना था, लेकिन मुझे अभी भी आराधे से फिर शक होता है। इन दोनों के बीच कब क्या पता क्या हो जाए। इसलिए मुझे जल्द ही शिनिची बनना होगा।